जोहार, जय मूल निवासी। मैं रविंद्रा ने और आप देख रहे हैं MN TV। आदिवासी हिंदू नहीं है, यह राजस्थान के विधायक गणेश घोगरा ने जो स्टेटमेंट दिया, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस में कहा था, आदिवासी हिंदू न थे न है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने भाजपा को करारा प्रहार करते हुए जवाब दिया था और वो विधानसभा में कहा था, हमारा हिंदुत्व चोटी और जनेऊ का हिंदुत्व नहीं है। कल राजस्थान की युवा कांग्रेस के अध्यक्ष और विधायक गणेश घोगरा जी ने विधानसभा में कहा, हम प्रकृति पूजक है, हमारी प्रथा परंपरा अलग है, हम हिंदू नहीं हैं, आदिवासी का धर्म कोड अलग होना चाहिए। हमारी संस्कृति अलग है, हमारी परंपरा अलग है, हमारा खान पान अलग है, हमारी रीति रिवाज अलग है। तो मैं सदन के माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि हमारा आदिवासी धर्म कोड अलग से दर्शाया जाए। ये हमारे मोदी जी और इनके ये मोहन भागवत जी हमको आदिवासी के नहीं, हम हिंदू हैं यूं कहते। हमारे हिंदू से संस्कृति कोई मिलती जुलती नहीं। हमारे मौत मरण में हमारी प्रथा अलग है, शादी ब्याह में हमारे अलग है। हम प्रकृति पूजक हैं, हम नदी को पूजते हैं, पहाड़ को पूजते हैं और हम बैल को पूजते हैं, गाय को पूजते हैं। हमारी संस्कृति एकदम अलग है। और ये RSS वाले लोग हमको कहते हैं कि आदिवासी हिंदू है, हम हिंदू मानने के लिए तैयार नहीं है। और आज भी हमारा हिंदू के नाम से हमारा शोषण हो रहा है। हमको खाली अरे बैठो आप बैठो। जो मोहन भागवत जी जो भाषण कह रहे हैं कि आदिवासी हिंदू है, अरे हम थोपना, हमारे पे थोपो मत आप, हमारे पे हिंदू धर्म थोपो मत। हम आदिवासी, हमारा कल्चर अलग है, हमारी भाषा अलग है, हमारी शैली अलग है। हम इस हिंदू नहीं मानते, हम अपने आप में अलग हैं। आदिवासी हमारा धर्म कोड अलग होना चाहिए। ये हमने एक वीडियो 24 फरवरी 2021 को आदिवासी कभी ना हिंदू थे ना है, ये वीडियो पोस्ट किया था और इसकी लिंक हम अंत में शामिल भी करेंगे। साउथ इंडिया में पेरियार रामास्वामी नायकर जी ने द्रविड़ आंदोलन की शुरुआत की थी। उन्होंने धार्मिक विश्वासों, ब्राह्मणवादी सोच और हिंदू कुरीति पर बड़ा प्रहार किया था। हिंदू धर्म, ब्राह्मणों के आर्य संस्कृति के विरोध में, हिंदू राष्ट्र के विरोध में पेरियार जी ने 1944 को द्रविड़ कड़गम का गठन किया था। उन्होंने तो अलग द्रविड़ राष्ट्र की मांग की, मगर उनकी मांग पीछे छूट गई। भारत में फिलहाल राजनीतिक संघर्ष से महत्वपूर्ण सांस्कृतिक संघर्ष, धार्मिक संघर्ष चरम सीमा पर है। राजस्थान के जो विधायक है गणेश घोगरा जी, वैसे वो कांग्रेस के विधायक है। कल उन्होंने आदिवासी हिंदू नहीं है ये स्टेटमेंट दिया। वो स्टेटमेंट SC/ST के विकास के संदर्भ में जो बहस चल रही थी, विधानसभा में बहस चल रही थी, तब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि आदिवासी हिंदू नहीं है और इस देश में आदिवासी समुदाय हिंदू होने के कारण पर उनकी प्रगति नहीं हुई है, वो प्रताड़ित है। और यही गणेश घोगरा 6 महीने पहले कहते थे, हम जोहार नहीं कहेंगे, जय मूल निवासी नहीं कहेंगे, मगर लगातार बहुजन समाज का जो अस्तित्व क्या है उसकी जानकारी हो रही है और यह महज उनकी प्रतिक्रिया है। गणेश घोगरा कांग्रेस के विधायक है, इस कांग्रेस को मां मानते हैं। वैसे कांग्रेस RSS की मां है। ये किताब में प्रोफेसर विलास खरात ने कांग्रेस और RSS का क्या रिश्ता है ये भी बताया है। RSS द्वारा आदिवासी को हिंदू बनाने का काम चल रहा है और हिंदू बनाने से उनकी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। आदिवासी और हिंदू शब्द का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। कांग्रेस के गणेश घोगरा को यह जानकारी नहीं है। आदिवासी की पहचान खत्म करने का काम सिर्फ RSS और भाजपा नहीं किया, बल्कि कांग्रेस के साथ साथ कम्युनिस्ट भी पीछे नहीं है। गणेश घोगरा कहते हैं कि भाजपा आदिवासियों का आरक्षण खत्म कर रही है। पंडित नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तब संसद में एक बिल पास किया था जिसमें जो लोग सिख, बौद्धिस्ट, ईसाई धर्म लिखेंगे और उनको SC/ST का नाम का आरक्षण नहीं दिया जाएगा, यह कहा गया था। इसका अर्थ यह है SC/ST के लोग जब हिंदू लिखेंगे तब उनको आरक्षण मिलेगा और यह अभियान कांग्रेस ने चलाया था। दूसरी बात यह है, आदिवासियों का भला करने के लिए बजट तो उन्होंने घोषित किया, मगर कांग्रेस और भाजपा ने यह बड़ी ईमानदारी से काम किया। उनके विकास पर मगर वो खर्चा नहीं किया, ये भी महत्वपूर्ण है। आदिवासी के एरिया में रास्ते, नाली, पुल, अलग अलग आदिवासी के सामुदायिक समाज भवन बनाएंगे। देश का विकास नदी नालों के विकास के बजाय ह्यूमन इंडेक्स से गिना जाता है। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उस समय काम किया था, वो काम बड़ा काम किया था। वो आदिवासी समुदाय के जाते थे, उनके साथ नाचते थे। ऐसी परंपरा इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने चलाई। अब तो राहुल गांधी में दारा सिंह की भी आत्मा घुस रही है। मैं कितना फिट हूँ बताने का काम चल रहा है।
मगर वो कांग्रेस सत्ता में आने के बाद यहाँ का आदिवासी अनुसूचित जाति का पिछड़े वर्ग का आदमी कितना फिट रहेगा ये अपने भाषण में नहीं बताते। आदिवासियों के साथ नाचने की परंपरा महामानव नरेंद्र मोदी ने भी चलाई है। वे थोड़ा अधिक महान हैं। आदिवासियों की वेशभूषा धारण करते हैं, संगीत भी बजा देते हैं। फिलहाल राजस्थान के कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा जी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी वैसे आदिवासियों के सच्चे नेतृत्व दिखाई दे रहे हैं। मगर कांग्रेस और भाजपा ने आदिवासियों समेत एससी, ओबीसी, मुसलमानों में ऐसे कई दलाल भड़वे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के भाषा में कहा जाए टूल और स्टूज निर्माण करके रखे हैं। महाराष्ट्र में आदिवासियों का आंदोलन गुलाम महाराज के द्वारा चलाया था, उसका नाम आरती मूवमेंट था। उस आंदोलन को समाप्त करने के लिए, ब्राह्मणीकरण करने के लिए गांधी और ठक्कर बापा ने, इन दोनों बनिया ने काम किया। कांग्रेस ने आदिवासियों को गिरिजन बनाया, आरएसएस ने वनवासी बनाया। यानी आदिवासी समाज की आइडेंटिटी खत्म करने का काम कांग्रेस भाजपा ने लगातार किया है। आदिवासियों की जल, जंगल, जमीन, कला, सभ्यता, संस्कृति को बचाने के लिए बस्तर के आदिवासी नेता राजा प्रवीर भंजदेव ने आंदोलन किया था। उस आंदोलन को खत्म करने के लिए पंडित नेहरू ने 1961 को उस क्षेत्र में मिलिट्री भेजकर राजा प्रवीर भंजदेव की हत्या किया। राजा भंजदेव का आंदोलन संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची लागू करने का था। ये 5वीं और 6वीं अनुसूची क्या है ये भी जानना जरूरी है। 5वीं अनुसूची स्वायत्त शासन और 6वीं अनुसूची मौलिक अधिकार देता है। यह आदिवासियों को स्वायत्त शासन क्या है, भारत सरकार से 1 रुपये मांगने की जरूरत नहीं है आदिवासियों को, ना भारत सरकार के किसी साधन संसाधन की आदिवासियों की जरूरत नहीं है। वे इतने सक्षम हैं अपना शासन निर्माण करके पुलिस थाने, स्कूल, आरोग्य, खेती, रोजगार अपना प्रशासन चला सकते हैं। मगर सरकार, जो भाजपा की सरकार, यही स्कूल, आरोग्य, खेती, सरकारी रोजगार, प्रशासन का निजीकरण कर रही है। उसके षड्यंत्र चल रहे हैं। धारा 5(2) में लिखा है आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को नहीं बेच सकते। आज वैश्य, अडानी, अंबानी कब से आदिवासी बन गए? उन्हें पहले कांग्रेस ने जमीन दिया, आज भाजपा मेहरबान है। लोकसभा, विधानसभा के बनाए कानून आदिवासियों को लागू करना या नहीं करना आदिवासियों के मंजूरी के अलावा नहीं किया जा सकते हैं। किसी राज्य के जो आदिवासी लाचार है, गरीब है, तो उनकी विरासत जब खतरे में है तो उसे बचाने के लिए राज्य सरकार उन्हें मदद करेगा। ऐसा संविधान में प्रावधान है। यह आदिवासियों का शासन, स्वायत्त शासन, जनजाति सलाहकार समिति के द्वारा संचालित होगा। हमने पहले कहा कि 5वीं अनुसूची सरकार से 1 रुपये भी नहीं मांगेगा, तो वह आदिवासी स्वायत्त शासन कैसे निर्माण करेगा? इसलिए 6वीं अनुसूची का प्रावधान हुआ है। यह आदिवासियों को मालक बनाने का अधिकार देती है 6वीं अनुसूची। जल, जंगल, जमीन के इस मालिक को अपने क्षेत्र में 89 प्रकार के धातु है जिसकी कीमत 86,000 लाख करोड़ रुपए है। और संविधान कहता है यह धातु स्वायत्त शासन जनजाति सलाहकार समिति की अनुमति के अलावा यह धातु हम निकाल नहीं सकते। मगर झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल ऐसे 21 राज्यों में आदिवासियों की ज़मीन है और आदिवासियों की जो धातु वाली ज़मीन टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, जिंदल को बेची गई। छत्तीसगढ़ में भूतपूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने आदिवासियों की ज़मीन पूंजीवादी व्यवस्था को बेच दिया और लीज पर बेच देने की घोषणा किया। ऐसा सभी राज्यों में चल रहा है। 20 लाख आदिवासी परिवार अपने ज़मीन से बेदखल करने का प्लान मोदी सरकार ने बनाया है। फिलहाल आदिवासियों को ज़मीन से बेदखल करने में अपने आदेश सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई थी। वैसे उनकी ज़मीन पर कोई निर्णय देने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। बिना स्वायत्त शासन जनजाति सलाहकार समिति के अनुमति के सिवाय आदिवासी की जमीन नहीं देंगे तो उन आदिवासियों को नक्सली घोषित करेंगे, उन्हें जेल में भेज देंगे, उनका एनकाउंटर कर देंगे। वैसे आदिवासी समुदाय विकास विरोधी नहीं है। उसने अपनी कला, संस्कृति, भाषा, सभ्यता का विकास किया है, तो भौतिक विकास का कैसे विरोधी हो सकता है? उनकी जमीन पूंजीपति लेते होंगे तो उन्हें रॉयल्टी मिलनी चाहिए और यह रॉयल्टी डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस काउंसिल में जमा होनी चाहिए और वहाँ से सभी आदिवासियों को उसकी रॉयल्टी का बंटवारा करेंगे। शिक्षित, संगठित और संघर्षशील आदिवासियों ने अपना हक न मांगे, इसलिए उन्हें हिंदू बनाने का कार्यक्रम चला रहे हैं। जो आदिवासियों का नेतृत्व जागरूक है, अपनी विरासत बचाना चाहता है, वे आदिवासियों ने अपना डंडा और झंडा एक छत्र के नीचे लेकर आना होगा और एक तीर एक कमान, सारे आदिवासी एक समान, ये नारा बुलंद करना होगा और 5वीं और 6वीं अनुसूची और धार्मिक अधिकारों के लिए लड़ना होगा और कहना होगा जय जोहार, जय मूल निवासी, धन्यवाद।